लाइको फिलीपींस का एक बहुत बड़ा शहर है और उस शहर में एक 16 वर्षीय लड़की जिसका नाम क्रिस्टिन ली है अपनी माँ के साथ रह रही है। क्रिस्टिन जो कक्षा 10 की छात्रा है, स्कूल और घर में बहुत शांत स्वभाव की है। क्रिस्टिन को चर्च जाना बहुत पसंद है। स्कूल जाने के अलावा वो चर्च के कार्यक्रम के लिए सीटें भी सजाती है। ऐसे ही उसका जीवन बहुत शांति से और नॉर्मल बीत रहा था। अब 10 मार्च 2019 को रविवार था। चर्च जाने के लिए उसने अपनी माँ से परमिशन मांगी। उसकी माँ ने भी परमिशन दे दी और कहा कि जल्दी घर आ जाना। शाम के करीब 4 बजे क्रिस्टिन चर्च के लिए निकल जाती है। आमतौर पर जब वो चर्च जाती है तो वो 1 घंटे में लौट आती है, लेकिन उस दिन वो 6 बजे तक भी घर नहीं आई। अब उसकी माँ घबरा गई। फिर उसने कुछ समय और इंतजार करने का सोचा। अब समय हो गया था, रात के 7 बज गए थे। क्रिस्टिन घर नहीं आई तो तुरंत वो चर्च गई। जहां क्रिस्टिन गई थी वहां उसने सब लोगों से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने कहा कि वो चर्च से जल्दी चली गई थी। इसके बाद उसकी मां ने पुलिस में एक मिसिंग शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भी लड़की को ढूंढने के लिए हर जगह तलाश शुरू कर दी जहां वो आमतौर पर जाती थी। साथ ही खबर जानकर उसके पड़ोसियों ने भी उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन हर जगह ढूंढने के बाद भी उस दिन उन्हें क्रिस्टिन नहीं मिली। वे ये सोचकर खोज रहे थे कि उन्हें उनकी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। अगले दिन एक भयानक दृश्य इनका इंतजार कर रहा था और इस दृश्य ने सभी को झकझोर कर रख दिया। पुलिस सहित और कुछ लोगों ने तस्वीरें ली। पुलिस ने लोगों से कहा कि उस तस्वीर को इंटरनेट पर पोस्ट ना करें। तस्वीर बहुत भयानक थी और इस मामले के बाद कहने वाले भी यही कहते हैं कि गूगल पर फोटो सर्च ना करें। आखिर 16 साल की बच्ची के साथ चर्च में क्या हुआ था, इस दहला देने वाले मामले के बारे में आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्पूकी टेल्स में आपका स्वागत है। क्रिस्टिन के गायब होने के अगले दिन यानी 11 मार्च 2019 को सुबह सुबह लोग एक मैदान के चारों ओर इकट्ठा हुए और कुछ देख रहे थे। इस सूचना के बारे में जानकर पुलिस तुरंत उस जगह पर पहुंच गई। वहां उन्होंने एक लड़की के शव को देखा। पुलिस ने सोचा कि ये वो क्रिस्टिन हो सकती है जो गायब हुई थी। उसे पहचानने के लिए उन्होंने उसकी माँ को वहां बुलाया। जब वो वहां पहुंची तो उसने सोचा कि ये उसकी बेटी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब उन्होंने शव को देखा तो वो टूट गई और रोने लगी, क्योंकि कल ही उसकी 16 साल की बेटी चर्च गई थी और आज वो इस हालत में मिली है। बेटी होने के बावजूद भी वो काफी देर तक शव नहीं देख पाई, क्योंकि उसका चेहरा बुरे तरीके से नष्ट हो गया था। पुलिस ने तुरंत उसका शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए 16 साल की लड़की का वॉइस बॉक्स पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। दाहिना कान, फेफड़े, जीभ, सारे अंग गायब थे। हत्यारे ने पीड़ित के साथ जिस तरह से दरिंदगी की थी वो बहुत ही दर्दनाक थी। पहले उसने उसके चेहरे पर तेजाब डाला और उसके बाद फिर किसी नुकीली चीज से उसकी त्वचा छील दी और आगे के बाल भी काट दिए और वहां की चमड़ी भी छिल गई थी। त्वचा छिल जाने के कारण चेहरे की सारी हड्डियां बाहर दिखाई दे रही थी। इन सबसे परे एक और क्रूर बात यह है, जब हत्यारे ने 16 वर्षीय क्रिस्टीन पर एसिड डाला और त्वचा को छील दिया, रिपोर्ट में पता चला कि वो उस वक्त जिंदा थी। हत्यारे ने मारने से पहले उसके साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने कहा कि जब हत्यारे ने यह हत्या की तो उसने नशे का सेवन किया था। हर किसी के मन में यह सवाल था कि एक 16 वर्ष की बच्ची को इतनी बेरहमी से क्यों मारा गया। इसलिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्होंने शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रिजल्ट का इंतजार करते हुए पुलिस ने साथ के साथ हत्यारे की तलाश भी शुरू कर दी। पहले पुलिस ने अपने अपराध रिकॉर्ड की जांच की ताकि ये पता चल सके कि क्या इस तरीके की हत्या पहले भी कभी हुई है। हैरानी की बात यह थी कि उसी शहर में ठीक 11 महीने पहले एक 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या उसी तरीके से की गई थी। पुलिस ने सोचा कि क्योंकि हत्या का तरीका वही है तो उन्होंने सोचा कि जिसने उस व्यक्ति की हत्या की थी उसी ने क्रिस्टीन की भी हत्या की होगी। तो उन्होंने सोचा कि अगर वे उसे ढूंढ लेते हैं तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और फिर वो उस अपराधी को ढूंढने में लग गए। इसी बीच जिन तस्वीरों को पुलिस ने जारी ना करने का अनुरोध किया था उन्हें किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और वो बहुत तेजी से वायरल हो गई। ये खबर जनता के बीच एक सनसनी बन गई। लोग क्रोधित थे कि 16 साल की लड़की के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने क्रिस्टीन के लिए न्याय की मांग उठानी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, 16 साल की लड़की की हालत देखकर हर किसी को शक हुआ कि ये काले जादू के समुदाय के लोगों का काम हो सकता है। काला जादू का मतलब उन लोगों से है जो शैतान की पूजा करते हैं।
और अंधविश्वास के लिए इंसानों की बलि चढ़ाते हैं। इसलिए हर कोई ये बात करने लगा कि शायद उन्होंने ही ये किया होगा। जब एक तरफ से ये सब चल रहा था, अगले ही दिन यानी 12 मार्च को पुलिस ने उस हत्यारे को ढूंढ निकाला जिसने 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की थी। उसका नाम जॉनस था और जैसा कि लोगों ने सोचा था, वो काले जादू के समुदाय का सदस्य था। इसलिए पुलिस ने ये सोचकर उसकी जांच शुरू कर दी कि उसने ही क्रिस्टीन की हत्या की होगी। लेकिन उसने जवाब देना शुरू किया। उसने पुलिस से कहा कि मैंने 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या की है, लेकिन क्रिस्टीन की हत्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस समय क्रिस्टीन की हत्या हुई थी वो किसी दूसरी जगह पर था। पुलिस ये सुनकर हैरान रह गए और उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जांच के दौरान ये पता चला कि हत्या के दौरान वो वास्तव में किसी दूसरी जगह पर काम कर रहा था, क्योंकि उसके पास इसके लिए एक मजबूत सबूत था और उसके अलाबाई को साबित किया उस मालिक ने जिसने उसे काम दिया था। मालिक ने पुष्टि की कि जोनस उस दिन उसके पास काम कर रहा था। हालांकि जोनस एक हत्यारा था, इसलिए उसे 62 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के लिए जेल भेज दिया गया। अब पुलिस ये सोच रही थी कि आगे करना क्या है। फिर उन्होंने क्रिस्टीन का मोबाइल फोन अपनी हिरासत में ले लिया और उसे जांचना शुरू कर दिया कि उसमें कोई सुराग मिल सकता है। और उसमें से एक महत्वपूर्ण सुराग मिला भी। जिस दिन क्रिस्टीन गायब हुई थी, किसी ने उसे फेसबुक पर एक मैसेज भेजा था और वो मैसेज कुछ देर बाद हटा दिया गया था। जब पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जांच की तो पता चला कि वो क्रिस्टीन का 17 साल का पूर्व प्रेमी जॉन था। पुलिस ने उसका घर ढूंढा और दरवाजे पर दस्तक दी। जॉन ने दरवाजा खोला और पुलिस को देखकर डर गया। तुरंत ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ शुरू की, लेकिन उसने कहा मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है और मैं क्रिस्टीन को क्यों मारूंगा। और उसने जोर देकर कहा कि उसने क्रिस्टीन की हत्या नहीं की। घटना वाले दिन क्रिस्टीन चर्च गई थी और रिकॉर्ड किया गया था कि वो शाम 6:12 के आसपास चल रही थी। लेकिन क्रिस्टीन अकेली नहीं थी। रिकॉर्ड में ये भी दर्ज था कि उसके साथ एक किशोर लड़का चल रहा था। जब उन्होंने तस्वीर में लड़की की लंबाई और शरीर की बनावट की तुलना जॉन से की तो यह पूरी तरीके से मेल खा गया। लेकिन जब ये सब चल रहा था, जॉन की मां ने कहा कि ये उस समय जब आप बोल रहे हैं ये क्रिस्टीन के साथ था, उस समय ये अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था। लेकिन मां के पास इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं था। पुलिस ने यह तय कर लिया कि जॉन ही हत्यारा है, इसलिए इस मामले की और जांच किए बिना 19 मार्च को उन्होंने केस बंद कर दिया। लेकिन इसके बाद इस केस में एक बड़ा मोड़ आया। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उस रिपोर्ट में पुलिस के लिए एक अप्रत्याशित मोड़ छिपा हुआ था। जब क्रिस्टीन की हत्या हुई थी तो उसके जख्मों को देखकर लगता है कि उसने हमलावर से लड़ाई की थी और ये संभव नहीं था कि हत्यारा सिर्फ एक व्यक्ति हो। डॉक्टरों ने जोर देकर कहा कि इसमें 3 लोग शामिल थे। उस समय जिन्होंने क्रिस्टीन को देखा था उन्होंने भी कहा कि वो 3 लोगों के साथ थी। इसलिए इस वजह से जांच एक बड़े मोड़ के साथ फिर से शुरू हुई। क्योंकि डॉक्टरों ने ऐसा कहा तो पुलिस ने सोचा कि उन्होंने एक को पकड़ लिया है और अब 2 और बाकी हैं। लेकिन शुरुआत में ही एक शक पैदा हुआ कि क्या जॉन सच में हत्यारा है। डॉक्टरों ने कहा था कि हत्या के समय हत्यारा नशे में था, लेकिन जब जॉन का ड्रग टेस्ट किया गया तो उसका परिणाम नेगेटिव आया। ये स्पष्ट था कि जॉन को नशे की आदत नहीं थी। तभी एक व्यक्ति जिसका नाम रेनाटो था, उसने कहा कि उसने क्रिस्टीन को मार डाला और कहा मैं ही हत्यारा हूँ और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। वास्तव में तो रेनाटो एक अलग मामले में पकड़ा गया था और जब उसकी उस मामले में जांच की जा रही थी तो उसने पुलिस से कहा मेरे मन में एक और बात है और मुझे ये आपको बतानी चाहिए, और कहा कि वही था जिसने क्रिस्टीन को मारा। लेकिन जो बातें उसने पुलिस के सामने कबूल की वे पूरी टीम को हैरान कर गई। उसने ये कबूल किया कि हत्या के ठीक 6 महीने पहले एक दिन उसने क्रिस्टीन की फेसबुक प्रोफाइल देखी और जैसे ही उसने उसकी फोटो देखी उसने उसे लाइक किया और उसे प्यार में गिराने के लिए रेनाटो ने कैटफिशिंग तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने सीजे डैश नाम से अपनी फर्जी आईडी बनाई और 17 साल की अपनी ही असली फोटो अपने प्रोफाइल पर रख ली और क्रिस्टीन को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। बिना कुछ जाने उसने भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद अगले 6 महीने तक उसने 17 साल के लड़के की तरह क्रिस्टीन से चैट की। तभी 10 मार्च को दोनों ने पहली बार मिलने का फैसला किया। इस खुशी में कि वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही है, वो उसके बताई जगह पर पहुंच गई। लेकिन वो इतने दिनों तक जिस लड़के से वो बात कर रही थी वहां वो नहीं था। इसके बजाय किसी अन्य व्यक्ति ने कहा कि वो डायस है। इतना ही नहीं, उसकी उम्र 17 साल भी नहीं है, वो 43 साल का है। क्रिस्टीन एक 17 साल के लड़के को देखने आई थी।
लेकिन जब उसने वहां 43 साल के आदमी को देखा तो उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, और साथ ही उसे बहुत दुख हुआ कि उसे धोखा दिया गया है। इसलिए वो उससे बात करने से बचती रही और वो रेनाटो के पास से बचने का ट्राई करने लगी। जब उसने जाने की कोशिश की तो उसे रेनाटो ने रोका और उससे प्यार करने के लिए मजबूर किया। जब क्रिस्टीन ने नहीं कहा तो रेनाटो को बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि वो नशे में था। तुरंत उसने क्रिस्टीन का बलात्कार करने की कोशिश की। तभी क्रिस्टीन ने उसका मुकाबला करने की कोशिश की। रेनाटो जो नशे में था उसने तेजाब की बोतल उठाई और उसे क्रिस्टीन के चेहरे पर डाल दिया। उसके बाद उसने कैंची ली और उसके चेहरे की त्वचा को काटने लगा। क्रिस्टीन दर्द सहन नहीं कर पा रही थी और जोर जोर से चिल्लाने लगी। इसलिए रेनाटो ने कैंची से उसके शरीर पर कई बार वार करना शुरू कर दिया, लेकिन क्रिस्टीन की मौत नहीं हुई। फिर अंत में उसने रस्सी से क्रिस्टीन का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को वो कैंची भी मिल गई और उस पर 2 डीएनए की पहचान की। एक डीएनए क्रिस्टीन से मिला और दूसरा रेनाटो से। जब पुलिस ने उससे पूछा कि क्या उसने अपराध बोध के कारण आत्मसमर्पण किया, तो उसने एक ऐसा जवाब दिया जो किसी अपराधी ने पहले कभी नहीं दिया था। उसने कहा, मुझे उसे मारने का कोई पछतावा नहीं है, लेकिन जब पुलिस ने किसी और को उस हत्या के लिए गिरफ्तार कर लिया जो मैंने किया था, तब मुझे ये सोचकर अपराध बोध हुआ और इसी वजह से मैंने आत्मसमर्पण किया। फिर जब पुलिस ने पूछा कि उसने क्रिस्टीन के चेहरे को इतने भयानक तरीके से क्यों बिगाड़ा, तो उसने जवाब दिया कि 2018 में इंटरनेट पर कई चीजें ट्रेंड कर रही थी और खास तौर पर मोमो चैलेंज का ट्रेंड इंटरनेट पर फैल रहा था। इस ट्रेंड से प्रेरित होकर उसने कहा कि उसने उसका चेहरा बिगाड़ा। हालांकि रेनाटो ने ये स्वीकार किया, फिर भी जनता को ये यकीन नहीं हो रहा था कि वही हत्यारा है। 43 साल के आदमी को मोमो चैलेंज में दिलचस्पी कैसे हो सकती है, ये विश्वास से परे था। ऐसी ही बहस सोशल मीडिया पर हत्यारे को लेकर चल रही थी कि दूसरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर ने क्या कहा। डॉक्टर ने साफ तौर पर कहा कि हत्यारा एक अकेला व्यक्ति नहीं था, बल्कि 3 लोग थे। पहला जॉनस, जिसे इस केस में पहले गिरफ्तार किया गया था, उसने इसी पैटर्न में एक और व्यक्ति की हत्या की थी। दूसरा गिरफ्तार व्यक्ति जॉन को सीसीटीवी में क्रिस्टीन के साथ चलते हुए रिकॉर्ड किया गया था और उसने एक फेसबुक मैसेज भी डिलीट किया था जो उसने भेजा था। क्या पुलिस ने इन सभी बातों की जांच की थी? जनता को इस मामले को लेकर शक था और जब इस पर चर्चा एक और साल तक चलती रही तो 24 मई 2020 को रेनाटो ने जेल में आत्महत्या कर ली। इसके साथ ही पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। तो दोस्तों, आपकी इस केस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।